इससे हमें नुकसान नहीं होगा, हमारी तैयारी रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इतना बड़ा ये मामला है, इतना बड़ा ये इशू है पेट्रोल वाला, जिसके ऊपर किसी कंट्री में प्रॉपर सियासत हो सकती है। किसी कंट्री में सियासत हो रही है इस पे पेट्रोल, और सिर्फ रशिया का नाम लेके कि हमें रशिया से पेट्रोल नहीं लेने दिया। हम आज अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है फर्स्ट AC डबल डेकर बस। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर AC बस नितिन गडकरी से। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अशोक लीलैंड के ईवी डिवीजन स्विच मोबिलिटी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस देश के सामने पेश कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर काफी खुशी जताई कि उन्हें इस तरह के इवेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला। अभी तक स्विच यूनाइटेड किंगडम ने अपने ट्विन फ्लोर इलेक्ट्रिक AC बसों को चलाया है। इस इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस EIV 22 में 231 किलोवाट की बैटरी और इसे चार्ज करने के लिए डुअल गन चार्जिंग सिस्टम है। कंपनी के मुताबिक ये बस एक बार चार्ज करने पर 250 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। कंपनी ने बताया है कि उसे मुंबई में 200 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसों का ऑर्डर मिला है और वो देश में इलेक्ट्रिक डबल डेकर सेगमेंट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। इस साल अप्रैल में स्विच मोबिलिटी ने भारत और UK में इलेक्ट्रिक बसों और हल्के कमर्शियल व्हीकल की एक सीरीज डेवलप करने के लिए 300 मिलियन पाउंड के निवेश की घोषणा की थी। स्विच EIV 22 को भारत के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। कंपनी को विश्वास है कि EIV 22 पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफलता हासिल करेगी। लॉन्च की गई बेस्ट की AC डबल डेकर बस में कम से कम 78 और ज्यादा से ज्यादा 90 यात्री बैठ सकेंगे। नई बस में स्वचालित दरवाजे, CCTV कैमरे होंगे। इसके अलावा बस में 2 कंडक्टर होंगे और दोनों के बीच संचार की विशेष व्यवस्था भी होगी। उम्मीद की जा रही है कि यह बस सितंबर से जनता के लिए सड़कों पर उतर जाएगी। बेस्ट के पास मौजूदा स्थिति में 400 सिंगल डेकर इलेक्ट्रिक बसें और 48 नॉन AC डबल डेकर हैं, जो यात्रियों को पूरे मुंबई में 16 मार्गों पर ले जाती हैं। सरकार पहले ही 900 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे चुकी है, जिसमें इस साल के अंत तक 225 बसें चलती देखी जा सकती हैं। साथ ही अगली 225 बसें मार्च 2023 में मुंबई की सड़कों पर और फिर 450 बसें जून 2023 में चलती दिखाई देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो वीडियो में सबसे ज़्यादा ख़ास बात लगी, जो सबसे ज़्यादा इंडिकेट चीज़ कर रही थी हमें, वो थी नितिन गडकरी जी की मुस्कुराहटें। बल्कि पूरा खिलखिला रहे थे और ऐसा खुश हो रहे थे कि पता नहीं, जैसे बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया, बहुत बड़ी। शायद वो कोई ऐसी चीज होती है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है। बच्चों की तरह खुश हो रहे थे, बच्चे जैसे नहीं होते, खुश हो रहे होते। कह रहे हैं कि मुझे बहुत फख्र है और गर्व है कि मैं इसका हिस्सा बनाऊं। मैं कहता हूँ कि बात ही यहाँ पे खत्म हो गई एक अच्छे दिल से। बिल्कुल, मतलब ये होता है ना कि इंसान बड़ा मिनिस्टर होते हैं तो वो बड़े यूं ये मुस्कुराते हैं, ये देखें, लेकिन भाई बाकायदा खिलखिला रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मासूम बच्चा हो, जैसे बतलब की चीज़ मिल गई हो। नितिन जी हो गए, मोदी जी हो गए और योगी जी हो गए, और भी 1-2 और भी हैं पॉलिटिशियंस में। देखिए एक अलग सी चमक है इन लोगों के मुँह पे, एक फेस पे एक नूर, एक चमक है। ऐसा लगता है इनको देखने के बाद कि बंदा देखता रह जाए। अभी नितिन जी जिस तरीके से हंस रही थी, यकीन करें मैं दिल कर रहा था वो सीन ना हटे तो वो चलता रहे। मैं बता दो रहा हूँ,
कि जब इंसान पॉजिटिव होता है, जब इंसान की नेचर, जब इंसान की नीयत, जब इंसान की सोच अच्छी होती है तो फेस पे भी वो दिखता है, इंसान बाकायदा ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है। और डबल डेकर, अच्छा डबल डेकर मिसाल के तौर पे हमने एक चीज़ देखी थी, एक रोड देखा था जो कि रोड भी है ट्रेन भी है, ठीक है, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? आपने रेल कम ब्रिज, उसका क्या फ़ायदा हुआ? उसका फ़ायदा हुआ कि एक वक्त में बस भी चल सकती है और रेल भी चल सकती है, तो एक वक्त में कितने मुसाफिर अच्छे खासे मूव हो रहे हैं। अच्छा भैया, दूसरी जगह आ जाते हैं कि एक ब्रिज ऐसा बना जिसमें ऊपर बस चल रही है, नीचे मिनी मेट्रो टाइप लटक रही है बस, हैंगिंग मेट्रो, ठीक है ना। उसमें क्या फ़ायदा हुआ? एक जगह एक कैपेसिटी, एक ज़मीन यूज़ हो रही है, उस ज़मीन पे पिलर हैं, ब्रिज बना हुआ है, दो जगह पे समझिए 2 मेट्रो चल रही हैं एक ही वक्त में, ठीक हो गया। कितना कॉस्टली, कितना ज़बरदस्त। यहाँ पर वही चीज़, वही फार्मूला एक बस को डबल कर दिया गया। 90 अफराद आ सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट देखें ना कि आपने मुसाफिरों की तादाद बढ़ा दी, ठीक है, फ्यूल वही लग रहा है, ठीक है ना, ड्राइवर एक ही है, ठीक है ना, तो उसी कॉस्ट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मूव कर पा रहे हो। अच्छा, तो इससे कहते हैं एनर्जी बचाना। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब है कि अपने ही देश की, अपने ही रोडों को ज़्यादा से ज़्यादा, कम जगह को भी अच्छे तरीके से यूज़ कर पाना। अच्छा, दूसरी चीज़ आप कॉन्सेप्ट, अच्छा दूसरी चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए, EIV है, यानी कि इलेक्ट्रिक, ये अपने आप में एक पूरा फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये इलेक्ट्रिक बस है डबल डेकर इंडिया में। तो मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि एक तो पहले ही डबल डेकर बनाना ही अपने आप में कमाल की बात थी, और फिर उसको बनाया भी तो इलेक्ट्रिक बनाया, और बताया कि 250 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है एक दफ़ा चार्ज हो जाए। बिल्कुल, 90 अफराद की कैपेसिटी है। अच्छा, जितनी बड़ी बस है, जितना बड़ा व्हीकल है, उतनी ही ज़्यादा देर से चार्ज होगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो 2 जगह चार्जिंग है, एक ही बस के अंदर 2 जगह चार्जिंग के सॉकेट हैं, ताकि ज़्यादा जल्दी से चार्ज हो जाए। और मेरे ख्याल में 2 बैटरियाँ होंगी, बैटरी की। अच्छा, बैटरी बड़ी हेवी होगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 250 किलोमीटर कम नहीं होता। ऐसा ही है, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी नितिन गडकरी जी की खुशी बहुत अच्छी लगी, और डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस ये अपने आप में एक कमाल की बात है। और इन फ्यूचर जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही है, और इलेक्ट्रिक और सोलर, और इससे ये होगा कि जो ये वाले जो सोर्सेज हैं एनर्जी, ये सुना है कि जब से ये रशिया वाला मामला हुआ उसके बाद से ज़्यादा लोग एनर्जी दूसरी इलेक्ट्रिक की तरफ जाए, यानी कि सोलर, यानी कि फ्यूल जो है ना, फ्यूल से लोग भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी दुनिया में अगर इस तरह के मामला चलते हैं जिसकी वजह से फ्यूल उनके कंट्री में नहीं आ पाया, तो मसला तो वहाँ चल रहा है, बर्बाद ये कंट्री हो जाएगी, इकोनॉमी हो जाएगी। सही कह रहे हैं आप। तो उससे बेहतर ये है कि लोग क्या कर रहे थे पता है, लोग क्या कर रहे थे, कंट्रीज़ क्या कर रहे थे कि यार ये चीज़ तो आनी है बाहर से, हम इस पे तवज्जो दें, ये हम ख़रीदें, ये बनाएं, कमाएं, ये तो हमने लाना ही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि ये चीज़ मिले ही ना, ये चीज़ बहुत महंगी मिले। अच्छा, और इतनी, अच्छा महंगी का भी मसला नहीं है कि आपने चलो, लेकिन एक चीज़ ही बिल्कुल ही रास्ता ही बंद हो जाए, तो उसके हल ये है कि जिसको बहुत मैं बेहतर समझता हूँ कि इंडियंस ने बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ को डिटेक्ट किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को समझा है कि हमने इस चीज़ और इसके ऊपर एक कदम इक़दाम भी किए कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगी शायद इनकी एक प्री प्लानिंग कह लें या पहले से तैयारी है इनकी, एक कबल इस वक्त इन्होंने तैयारी कर ली, क्योंकि अभी टाइम है इन चीज़ों की, ये फ्यूल का बिल्कुल खत्म हो जाना। अच्छा, एक चीज़ और है जिस पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगी, वो ये कि फ्यूल अभी है दुनिया में, और अभी जैसे तैसे मिल भी रहा है, ठीक है ना, पाकिस्तान चल रहा है, महंगा सही, जितना एक्सपेंसिव है, जितना कॉस्टली है, लेकिन वही आपकी वाली बातें, ज़रूरत है तो लेना तो है, लेगा बंदा। तो इन फ्यूचर का अगर हम थोड़ा सा सोचें, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ताहयात रहने वाली है। इसका ये है कि इसको कभी ना कभी ख़त्म होना है, ठीक है, तो कभी ना कभी ख़त्म होना है, तो फिर तो अक्लमंदी इसमें है कि आप इसका कोई ना कोई रिप्लेसमेंट देखो, ठीक है। दूसरी बात ये है, वो कहते हैं ना, थोड़ी एक मिसाल है जो बड़ी कॉमन है कि तूफ़ान के आने से पहले आपको अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया इसी चीज़ पर, इसी मिसाल के ऊपर एक तरीके से चल रहा है, इस पर इक़दाम कर रहा है
कि जब फ्यूल ख़त्म होगा और तब हम प्रेपरेशन करेंगे और तब हम तैयारियां पकड़ेंगे तो बेवकूफ़ी है। हम पहले से सोलर की तरफ आ जाएं, हम पहले से ईवी की तरफ आ जाएं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे हमें नुकसान नहीं होगा, हमारी तैयारी रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और इतना बड़ा ये मामला है, इतना बड़ा ये इशू है पेट्रोल वाला, जिसके ऊपर किसी कंट्री में प्रॉपर सियासत हो सकती है। किसी कंट्री में सियासत हो रही है इस पे पेट्रोल, और सिर्फ रशिया का नाम लेके कि हमें रशिया से पेट्रोल नहीं लेने दिया। हम आज अच्छा कई लोग वीडियोस बना रहे हैं फॉरेन कंट्री से या इंडिया से, कहीं से भी, कि क्या रशिया से पेट्रोल आने के बाद मामला पाकिस्तान जन्नत हो जाएगा। मतलब एक सोचने की बात है कि इमरान खान को सिर्फ यही है कि रशिया से पेट्रोल, अच्छा हम दुनिया पेट्रोल से जान छुड़ाने चाह रही है और हम पेट्रोल पे लड़ रहे हैं, और हम पेट्रोल सस्ता उसका एक मुअम्मा बना रहे हैं और उस पर सियासत हो रही है और उस पर बाकायदा आवाम जो है वो हैरान है कि यार हम क्यों नहीं ले रहे रशिया से। अच्छा, इसका मतलब थोड़ा सा दूसरा पहलू भी हम देखें तो फर्क रशिया हो गया या यूएस हो गया या खलीजी ममालिक जो हो गए गल्फ़ के, तो इनको बड़ा नुकसान होने वाला है इन फ्यूचर तो, क्योंकि ये तो चलते पलते ही इसी के ऊपर है। इनको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। क्योंकि कोई भी शख्स जो है ना, सभी, मैं कहने का मतलब है कि हर शख्स जो है ना अक्ल रखता है, सिवाय बस नाम नहीं लेते यार। क्योंकि लोगों ने क्या किया कि लोगों ने फटाफट, मतलब बारिश आने वाली होती है, मौसम बनता है, पता चलता है छाता ले लूँ या फिर छत तैयार कर लूँ, मतलब ये होने वाला है, मौसम पहले बन जाता है। तो ये जो पेट्रोल वाली हर कंट्री के वो लोग होते हैं, एनालाइज करने वाले होते हैं और आइडियाज़ होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, निगार जिन्हें हम कहते हैं, वो फिर बताते हैं कि भाई दुनिया इस तरफ जा रही है, अब सिर्फ पेट्रोल करके आप बादशाह नहीं रह सकते। उनके पास हर आसाइश है, हर ऐशोइश रहते हैं, उनको चाहिए कि वो तो उसी में डूबे रहे। नहीं, वही आसाइशें जो है ना, वो आसाइशें जिस वजह से है वही ख़त्म हो जाएगी। अगर दुनिया उस पर नहीं रहेगी तो फिर ये आसाइशें भी नहीं रहेंगी। ठीक है ना, जो किसी तो उस वजह से इन्होंने ये किया कि अब बाकायदा दूसरे कामों में, बाकायदा एक बहुत बड़ा सिटी बन रहा है सऊदीया में, बहुत बड़ा सिटी बन रहा है। दुबई उसके आगे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इतना बड़ा सिटी बना है, पूरी दुनिया वहाँ आके रहेगी, शॉपिंग करेगी, मतलब दुनिया की हर आसाइश वहाँ मिलेगी, उसी से कमाएंगे ये लोग। रेगिस्तान पे मट्टी में वो शहर बन रहा है, बिल्कुल एक ऐसा बियाबान जगह पे। सही है, यानी आपके कहने का मकसद इन्वेस्टमेंट हर जगह वो कर रहे हैं जहाँ से उन्होंने और ज़राए बनाए कमाने के। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अच्छा लगा, डबल डेकर प्लस इलेक्ट्रिक बस, बहुत ही अच्छा लगा। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।